वेलकम फ्रेंड्स, मैं गोविंद सिंह सांकला एक बार फिर से गुरु कृपा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारी क्लास रहेगी पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स। फर्स्ट है जल। क्या है? जल। तो हमें जल का पर्यायवाची याद करना है कि जल जल नीर वारी अंबु तोय पानी आब। क्या है? जल नीर वारी अंबु तोय पानी आब। अगर हम जल का याद कर लेते हैं तो बादल का हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। अगर जल के पर्यायवाची हमको याद है तो बादल के याद करना बहुत ही आसान है। पीछे पीछे द लगाना है। देखो बादल के अंदर द है, बादल के अंदर द दिख रहा है तो हमको जल के साथ में क्या जोड़ देना है? द जोड़ देना है। जलद। नीर के साथ में नीरद, वारी के साथ में वारिद, अंबु के साथ में अंबुद, तोय का तोयद, और पानी आपकी जगह पर मेघ और गन और भी हम पर्यायवाची लिख सकते हैं। तो शुरुआत के जल नीर वारी अंबु तोय, जलद नीरद वारिद अंबुद तोयद, ये किसके हो गए? बादल के। इसी तरह से समुद्र के भी बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है समुद्र। समुद्र के लिए क्या करना पड़ेगा? समुद्र के लिए जल के पीछे दी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दी। क्योंकि जल की ज्यादा मात्रा होती है तो उसके पीछे जो दी लगता है तो जलदी, नीरदी, वारिदी, अंबुदी, तोयदी और फिर रत्नाकर। ठीक है। तो पर्यायवाची इसके बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले हमको जल नीर वारी अंबु तोय के साथ में दी लगाकर हम किसके बना सकते हैं? समुद्र के बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कमल की तो कमल लगाने के लिए पीछे ज लगाना पड़ेगा। ज का मतलब होता है जन्म। जलज, नीरज, वारिज, अंबुज, तोयज, पंकज, सरोज। पंख यानी कीचड़, सर यानी तालाब, तो सरोज। तो ये कमल के हो जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने जल के पर्यायवाची याद किए थे। तो जल के लिए जल नीर वारी अंबु तोय। जल के पीछे हमने क्या लगाया? जल के पीछे हमने अगर ज लगाते हैं, जल के पीछे ज लगाते हैं तो बन जाएगा कमल का। जलज, नीरज, वारिज, अंबुज, तोयज। जल के पीछे अगर दी लगाते हैं तो जलदी, नीरदी, वारिदी, अंबुदी, तोयदी, ये समुद्र के बन जाते हैं। और जल के पीछे अगर द लगाते हैं तो द से जलद, नीरद, वारिद, अंबुद, तोयद बादल के बन जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं हम पृथ्वी के पर्यायवाची। नेक्स्ट है, अगर हम पृथ्वी के लर्न करते हैं, किसके? पृथ्वी के। पृथ्वी के हैं भू, भूमि, धरा, मही, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, धरती, अचला। खूब है। आप कितने इनके पृथ्वी का पूरा पेज भर जाएगा। पृथ्वी के कितने हैं? पूरा पेज भर जाएगा। तो पृथ्वी के पर्यायवाची है भू, भूमि, धरा, मही, वसुधा, वसुंधरा। अगर पृथ्वी के याद हो गए हैं तो हम किसके लर्न कर सकते हैं? हम पहाड़ के लर्न कर सकते हैं। भू के पीछे क्या लगाना है? धर लगाना है। क्या लगाना है? भू से भूधर, भूमि से भूमिधर, धरा से धराधर, मही से महीधर, वसुधा ये अलग है। अचल, इसको अचला कहते हैं, इसको अचल कहते हैं। और ये हम याद कर लेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग के हैं वो चार पर्यायवाची हम लर्न कर सकते हैं। तो भू, भूमि, धरा, मही किसके हैं? पृथ्वी के हैं। पहाड़ के हो जाएंगे भूधर, भूमिधर, धराधर, महीधर। नेक्स्ट है हाथ के पर्यायवाची। किसके हैं? हाथ के पर्यायवाची। हाथ के पर्यायवाची हाथ को बोलते हैं हस्त, कर, हाथ, पाणी, पंजा, बाहु, भुजा। ये सब किसके पर्यायवाची है? हाथ के पर्यायवाची है। तो हाथ के पर्यायवाची क्या पढ़ा हमने? हस्त पढ़ा है। तो हाथी, इसमें ई की मात्रा लग रही है। हाथ में थ की मात्रा, इसमें ई की मात्रा है। तो हस्त से क्या हो जाएगा? हस्ती हो जाएगा। हाथ से हाथी, हस्त से हस्ती, कर से करी, हाथ से हाथी। तो हस्त, कर, हाथ की जगह पर हस्ती, करी और हाथी हो जाएगा। फिर दंती, मतन, कुंजर और गज हो जाएगा। तो ये इनके जैसे उसके बड़े बड़े दांत होते हैं तो क्या हो जाएगा? दंती,
मतन, कुंजर और कुंजर का मतलब होता है वो सूंड में पानी पीता है फिर दोबारा निकाल देता है, इसलिए वो कुंजर नाम है उसका। और इस तरह से हाथ से हम किसके लर्न कर सकते हैं, हाथी के लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्योति। क्या है ज्योति? यानी किरण। ज्योति किरण को बोलते हैं। तो ज्योति के पर्यायवाची याद करने के जो मैंने ट्रिक बना रखी है, ज्योति और दीप्ति। ज्योति और दीप्ति अलौकिक कार में बैठकर प्रकाश के घर पे उजाला करने गए। क्या करने गए? उजाला करने गए। तो ज्योति का कैसे याद करेंगे? ज्योति और दीप्ति, ज्योति और दीप्ति आलोक की कार में बैठकर प्रकाश के घर पर उजाला करने गए। तो इस तरह से क्या करोगे, याद हो जाएंगे। कितना क्लियर हो गया है? फिर हम आगे चलते हैं घोड़ा। घोड़ा की बात करते हैं तो घोड़ा का एक तो घोड़ा हो गया। घोड़ा जो चलता है तो उसकी जो टप टाप की जो आवाज आती है, टाप टाप टप 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 आती है, तो उसको टक में बदल दिया हमने। किस में बदल दिया? घोड़ा चलता है तो टक टक आवाज आएगी, तो घोड़ा चलता है गोटक। घोड़ा चलेगा गोटक, गोटक आवाज आ रही है। उसके ऊपर बैठे हुए हैं बाजी। हमारी जो लोकल भाषा में हम बाजी यानी जो दाता होते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वृद्ध जो होते हैं, उनको हम बाजी बोलते हैं। तो उसको यहाँ पे बाजी लिखा हुआ है। तो घोड़ा चलता है गोटक, गोटक आवाज आती है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं बाजी। बाजी बैठे हुए तो लोगों ने बोला कि हाय। लोगों ने क्या बोला कि हाय रे हाय। किसको बैठा रखे हैं? बाजी को बैठा दिया। ये तो क्या हो जाएंगे, अभी तुरंत नीचे गिर जाएंगे। तुरंत यानी तुरंग, तुरंत यानी तुरंग नीचे गिरने वाले हैं। तो घोड़ा चलता है गोटक, घोड़ा गोटक तक करता हुआ चलता है और घोड़े के ऊपर बैठे हैं बाजी। तो ये तो हाय रे हाय, ये तो क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तुरंग, तुरंग नीचे गिर जाएंगे। घोड़ा है तो संभव है, अवश्य होगा। अश्व यानी अश्व, घोड़ा है तो कोई भी काम संभव है यानी अश्व। क्लियर? नेक्स्ट है गणेश जी पे। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी पे जो ट्रिक बना रखी है, गणेश पर बनाई है। गणेश क्या है, हमारे गांव में एक बानेज रहता है, तो उस पे मैंने ये ट्रिक बनाई है। जो गणेश है तो गणेश हमारे गांव में क्या लेके आया, गणपति लेके आया। क्या लेके आया? गणेश ने हमारे गांव में गणपति की स्थापना की। गणपति की स्थापना की तो एक परशुराम नाम का जो लड़का था, वो थोड़ी शैतानी ज्यादा करता था, तो वो वहां उसने मस्ती की, तो गणेश जी का एक दांत था वो क्या हो गया, टूट गया। गणेश ने गणपति की स्थापना करवाई, परशुराम नाम के लड़के ने एक दांत को तोड़ दिया, क्योंकि वो मस्ती कर रहे थे तो एक दांत खंडित हो गया। फिर गणेश जी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। उन्होंने वक्र कर दी तुंड को, वक्र कर दी तुंड को। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा करना, जिसको कर बोलते हैं इंग्लिश में, और तुंड का अर्थ होता है सुंड। तुंड किसे कहते हैं? सुंड को कहते हैं। तो उन्होंने वक्र कर दी तुंड को, यानी अपने सूंड को तिरछा किया और परशुराम को क्या कर दिया, अपनी सूंड में पकड़ के तीनों लोगों के क्या करा दिए, दर्शन करवा दिए। तो फिर सब देवी देवताओं ने बोला कि आप तो कौन हो, गणराज हो, आप तो गणराज हो, विनायक हो, रिद्धि सिद्धि के दाता हो, विघ्न नाशक हो, संकट नाशक हो। तो ये क्लियर हो गया। गणेश ने गणपति की स्थापना करवाई, परशुराम ने मस्ती की, तो क्या हुआ, एक दांत खंडित कर दिया, एक दंत, और वक्र कर दी तुंड को। गणेश जी को गुस्सा आया, उन्होंने अपनी तुंड को क्या कर दी, वक्र कर दी, और तीनों लोगों के दर्शन करवाए। तो फिर सब देवी देवताओं ने बोला कि आप कौन हो, गणराज हो, विनायक हो। नेक्स्ट है महादेव जी, शंभु और शंकर। शंभु और शंकर, महादेव जी की जो ट्रिक है ये मैंने शंभु और शंकर को बनाई है। शंभु मेरा भाई है और शंकर मेरा भतीजा है। ये क्या आपस में पिता पुत्र है, लेकिन अभी यहाँ पर पिता पुत्र के हिसाब से मैं ट्रिक नहीं बनवा रहा हूँ। यहाँ तो मैं इसको दोनों भाई मान सकते हैं, या इस तरह से मैंने ट्रिक बना रखी है। तो शंभु और शंकर दोनों, शंभु और शंकर दोनों महादेव जी के गए। कहाँ गए? महादेव जी के गए। शंभु और शंकर दोनों महादेव जी के गए, और महादेव जी के जाके बोला, वहां जाके भोलेनाथ, क्या बोला, वहां जाके बोला भोलेनाथ। तो वहां पर क्या प्रसाद बन रहा था, तो वहां पर महादेव जी के प्रसाद क्या बनता आप सब जानते हैं। तो उन्होंने भी क्या कर दिया, वो प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेने से उनका कंठ कैसा हो गया, नीला हो गया। शंभु और शंकर का कंठ कैसा हो गया, नीला हो गया। तो फिर नीलकंठ हो गया। फिर उन्होंने भांग ले रखी थी, तो उन्होंने शूल ले लिया पानी में। शूल कहते हैं त्रिशूल को। शूल किसे कहते हैं, त्रिशूल को कहते हैं, और पानी कहते हैं हाथ को। पानी किसे कहते हैं, हाथ को कहते हैं।
तो उन्होंने नीलकंठ यानी उन्होंने भांग पी रखी थी, तो उन्होंने उनका कंठ कैसा हो गया, नीला हो गया, और उन्होंने पानी में ले लिया शूल को पानी में लेके नाचने लगे। उधर से आए चंद्रेश जी महादेव जी के मंदिर के सामने ही रहते हैं, और उधर से चंद्रेश जी आए, उन्होंने क्या किया, उनके हाथ से शूल ले लिया। तो ये ट्रिक समझ में आ गई। शंभू और शंकर दोनों महादेव के गए और महादेव जी के जाके बोले भोलेनाथ, और भोलेनाथ का प्रसाद ले लिया, तो कंठ कैसा हो गया, नीला हो गया, नीलकंठ। और फिर भांग ले ली तो भांग चढ़ गई ज्यादा, तो उन्होंने क्या कर लिया, शूल को ले लिया पानी में। वहां महादेव जी का त्रिशूल लगा हुआ था, उस त्रिशूल को हाथ में लेके नाचने लगे, और चंद्रेश जी ने उनसे त्रिशूल ले लिया कि भांग ले रखी है, त्रिशूल को आप जहां लिया वहां रख दो, तो उनके हाथ से त्रिशूल लेके रखवा दिया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इस क्लास में इतना ही। आपने इस क्लास को अंत तक देखा, उसके लिए आपको धन्यवाद। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मादरी देवस्थान।